प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की शिलान्यास रखी। अरेस्ट भी कर लिया गया और उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है। कहा जाता है कि वो वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान नहीं है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो 1962 में पाकिस्तान। इमरान खान साहब ना सिर्फ ये कि अरेस्ट हो गए हैं बल्कि 3 साल के लिए उनको जेल की सजा भी हुई है। अगर 1 लाख फाइन है वो जमा ना कराया तो 6 माह की कैद और हो सकती है। कोई खास लोग। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट पहुंच चुकी है 29%। 29% का मतलब अभी हाल में तेल की कीमत बढ़ाई गई, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ाई गई, मिल्क की कीमत यानी कि दूध की कीमत 17% बढ़ी। इन स्टेशनों का विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। आगे मुजफ्फरपुर, आगे चंडीगढ़ एक मॉडर्न शहर है, उसकी डिजाइन एक अलग तरीके से शहर के ईथोस के हिसाब से। आगे दिल्ली कैंट में अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज है कि आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो पूरे के पूरे सर्कुलेशन को एलिवेट किया गया है, पूरे सर्कुलेशन को एलिवेटेड में लिया हुआ है। सूरत का पूरा मल्टी मॉडल बना है जिसमें आप ये बड़ी बिल्डिंगें देखोगे, बस स्टैंड की बिल्डिंग होगी, पीछे बिल्डिंग में देखोगे मेट्रो की बिल्डिंग और उस जगह कमर्शियल डेवलपमेंट की बिल्डिंग कंप्लीट पूरी। के प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी किया गया, बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी किया गया, नवाज शरीफ साहब को भी किया गया। फिर आपको पता है कि शाहिद खान अब्बासी, इमरान खान, इससे पहले जो थे शहबाज शरीफ साहब को भी किया। जंग इस वक्त 2-3 किस्म की जंग चल रही है। एक तो सीपैक की और IMF की जंग चल रही है, एक एस्टेब्लिशमेंट की जुडिशरी की जंग चल रही है, और एक एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस ये टूटी फूटे सियासी लोग जिनको आप सियासी कहते हैं। मैं तो इनको मानता नहीं सियासी, क्योंकि इनके अंदर सियासी इनके इक़्तिदार ही नहीं है। इमरान खान के गिरफ्तार होने से, डिस्क्वालीफाई होने से और उनकी सियासत से खत्म होने से आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो यूथ है उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं? क्योंकि उनको कहा जाता था, आपने कहा पार्टी ऑफ जस्टिस वो इंसाफ की तहरीक है, लेकिन आपने शुरू में ये भी कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए थे क्योंकि वो कहते थे कि मैं अपनी पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन, एक अदारा बनाऊं। यूथ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब उनकी सेहत पर तवज्जो नहीं देंगे, जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, एक्सपोर्ट की तवज्जो नहीं देंगे, जब तक रूल और ज़ाब्तों के ऊपर कानून मौजूद हैं लेकिन उन पे अमल कोई नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान का मलक रियाज है, तो कौन सा सिस्टम ये काम कर रहा है पाकिस्तान में? आज के डेट में जिनके पास, सबके पास पैसा, सारे प्रॉपर्टी डीलर। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि प्रॉपर्टी डीलरों से निकलना होगा, मैं आगे आना होगा। ये स्पीच, पिछली स्पीच होने के हफ्ता 10 दिन पहले। आपको अपनी खामियों का पता है, आपको सबको पता है 25 करोड़ लोगों को साढ़े ना आतंकी हो रहे हैं, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि किसी के पास विल नहीं है, ताकत नहीं है। ऊपर जो 10-15 हजार बंदा है वो कब्जा करके बैठा है, जो पाकिस्तानी है ही नहीं है। सबको पता है, हमारे हाफिज साहब को भी पता है, हर बंदे को पता है, एजेंसियों को भी पता है, जो लूट के प्राइवेट जहाजों में भाग रहे हैं, पता है सबको। कोई नई बात नहीं है चीमा साहब। लेकिन ये कि आपने मजाक किया इस सदी का, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान बनाए, और महाजर बुला के इंडिया तो जलील की थे जैसे खुदा आदा ना आज भी आप उनको महाजर कहते हैं। उनको दिया क्या आपने? क्या दिया आपने उनको? दिया पाकिस्तान आपको? मेरी नजर में तो कुछ भी नहीं दिया आपने। उनको जलील किया लोगों को बुला के, और आज 25 करोड़ लोगों को जलील कर रहे हैं। रोजाना कह रहे थे हमारे कई लोगों ने कहा नहीं जी हमारी तरक्की को रोको। कौन रोक रहा है आपकी तरक्की को? भाई आप तरक्की करना ही नहीं चाहते। कोई किसी की तरक्की को नहीं रोक सकता जब अगर आप तरक्की करना चाहें। आरजू, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है, इसकी ये एक बदनसीबी का एक और बहुत बड़ा दिन है। उसकी वजह यह है कि कभी आपने गौर किया है कि कितने वजीर आजम करप्शन में अरेस्ट हो चुके हैं? उसमें नवाज शरीफ साहब हैं, जिलानी साहब हैं,
उसके बाद ये कि और सारे करप्शन में, और ये इस्लामिक कंट्री इन्होंने बनाया था, पाकिस्तान बनाया था कि ये जी इस्लाम का किला है, अभी भी कहते हैं ये किला है इस्लाम का, बहुत बड़ा किला। सऊदी गवर्नमेंट जो है किसी कीमत पर भी वापस लेना चाहती है, और उसके बाद जब दोबारा दूसरे दौरे पर गए थे तो उन्होंने सिर्फ खजूरें, आबे जमजम और तस्बीह हाथ में दे के कहा था कि यार वापस चले जाओ जल्दी। तो उसमें इन्हें किसी को ना को हया है ना शर्म है, मजहबी पार्टी बना ली है, सियासत का टर्न देकर रियासत मदीना बनाकर लोगों को चूरन बेच रहे हैं नई कौम को। आपको इकोनॉमी की जरूरत है भाई, आपको इस वक्त अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, आपको एग्रीकल्चर की जरूरत है, आपको इलेक्शन की जरूरत नहीं है। आप एक फेक इलेक्शन और करा के क्या चाहते हैं उसमें से? 2018 में जिस तरह का इलेक्शन हुआ था उस तरह का एक इलेक्शन 2023 में हो जाएगा। उसी तरह फिर टूटी फूटी पार्टियां, हर पार्टी के पास 20-20 सीटें होंगी, एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मिनिस्ट्रियां बांट लेंगे, फिर वही करप्शन है। ये इलेक्शन, ये क्या चाहते हैं आप इलेक्शन? और कौम के, पाकिस्तान को सर्वाइवल का इशू है इस वक्त भाई। इसको इकोनॉमी की जरूरत है, और उस इकोनॉमी को ठीक करने से पहले करप्शन को ठीक करें। ये हिंदुस्तान की बात, ये भारत की बात, ये हिंदू की बात कि हमारा राम मंदिर का नींव पत्थर रखा गया। दूसरा, 70 साल की बीमारी खत्म कर दी इस दिन, 370 खत्म कर दिया हमने, तो इसकी बधाई हो आपको भी, अब पूरे देशवासियों को। और हमारा ये जो गढ़ है हिंदुइज्म का, ये बन रहा है, और जैसे जैसे ये बनता जाएगा दुश्मन ढेर होता जाएगा। ये भिखारिस्तान की इन्फ्लेशन चली जाए 30%, वो चली जाए 50%, हमें फर्क नहीं पड़ता। पहली बात ये, उनका हाल वही करेंगे जो मोदी जी ने कहा था, मैं दुनिया भर में इनको कटोरा लेकर मजबूर कर दूंगा जाने के लिए। वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है, और ये होना भी चाहिए। एज अ भारतीय आई एग्री कि मोदी जी जो बोल रहे हैं कि इनको कटोरा लेके फिरवाना है, एंड इट इज हैपनिंग नाउ एज फार एज द इन्फ्लेशन इज कंसर्न। पहली बात आप समझिए कि इमरान खान के टाइम पर इन्फ्लेशन थी, इनके जो अभी जो वहां पे जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, उसके बाद इसकी इन्फ्लेशन डबल ट्रिपल हो गई, बट उफ तक नहीं करी किसी ने भी। आपको याद होगा हमारे यहाँ पे टमाटर का रेट थोड़ा सा बढ़ गया था, पूरे कंट्री में हाहाकार कर दिया कि व्हाट आर यू डूइंग। पाकिस्तान में जितनी मर्जी भी इन्फ्लेशन हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, ना तो कोई प्रोटेस्ट करता है ना कोई सामने आता है। दैट शोज गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट गरीब है, लोग गरीब नहीं है, ना गरीबों को वहां पे किसी को फर्क पड़ता है। सो अगर उनकी इन्फ्लेशन और भी बढ़ जाएगी फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, आपने एक चीज नोट किया होगा, जैसे जैसे उनके इलेक्शंस पास में आ रहे हैं, इनकी हर चीज की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। रीजन, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं आइदर वो आर्मी के कंट्रोल में है या वो जो पॉलिटिशियंस हैं उनके कंट्रोल में है, तो पैसा आर्मी भी बना रही है, क्योंकि जो पिछले वाला था वो लूट के ले गया 1200 करोड़, 12 बिलियन तो उसके पास है जो पिछले वाला था बाजवा। अब ये नया वाला आया, वो कहता कटोरा खाली है, मुझे पैसे बनाने के लिए कुछ मिला नहीं मुनीर को, तो रेट बढ़ाने शुरू कर दो ताकि इसके अपनी जेबें भरने का मौका मिल जाए। दूसरा, जितना भी आप बोल रहे हो दूध है, शुगर है, कोई भी आटा है, इन सब की जो मिले हैं वो इन पॉलिटिशियंस के फैमिली मेंबर्स के पास है। पैसा इनकी जेब में ही जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है गरीब आदमी को। और पाकिस्तान में कोई बोलता नहीं है, ना कोई बोल सकता है। इमरान खान ने बोलने की कोशिश करी थी, उसको आज जेल कर दी बिना ट्रायल के। ये मुसलमानों का हिस्ट्री रहा है कि जब जब इनके किसी बंदे ने बोलने की कोशिश करी उसको मार दिया गया।